Hello everyone, welcome to study panel. This is Devendra Sejala from Kendriya Vidyalaya Rajkot, and in today's video we shall solve the part 1 of maths graded worksheet for the topic called fractions. Now let us move on to the topic directly. First question is, what part of the whole is shaded? Now here we have given total 3 questions and we have to solve it. Now यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ कुछ सर्कल्स बनाए, हम इसको काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4. This is again 1 2 3. So these are 3 and here it is 4. 3 4s are, there are total 12 circles. Now अगर हमें शेडेड पार्ट को जब भी लिखना होता है तो जो टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स दिए हैं या स्क्वायर्स दिए हैं या ट्राइंगल्स दिए हैं वो नंबर एज ए डिनोमिनेटर हम नीचे लिखेंगे. सो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 12. क्यों? क्योंकि टोटल सर्कल्स हमारे पास यहाँ पर जो है 12 दिए हैं और हमें 12 में से कितने शेडेड है वो काउंट करना है. तो 1 2 3, again 1 2 3. So 3 3s are, there are 9 circles, which here we can see that it is shaded. So here we will write 9. यानी 12 में से 9 सर्कल्स ऐसे हैं जो शेड किए हुए हैं. इसको अगर हम लोग को रिलेट करना चाहे तो एग्जाम में जब आपको जो क्लास टेस्ट वगैरह होता है हिंदी या इंग्लिश में डिक्टेशन टेस्ट, वहां पर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो टीचर्स कुछ इस तरह लिखते हैं नीचे, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस या टोटल मार्क्स जितने का टेस्ट था वो नीचे रहेगा और आपने जितने भी मतलब मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर लिखेंगे 8 या 9, मीन्स 8 आउट ऑफ 10. ऐसा इसको रीड किया जाता है. नाउ द सेम थिंग फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. हियर शेप जो है हमें स्क्वायर दिया हुआ है तो हम लोग काउंट करेंगे पहले टोटल स्क्वायर्स कितने हैं. 1 2 3 4 5. अगेन 1 2 3 4. यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 से लेके 5 तक जितने हैं वो नंबर्स लिख देंगे. फिर यहाँ पर भी 1 से लेके जितने स्क्वायर्स आते हैं वो लिख देंगे और दोनों जो लास्ट वाले डिजिट है यानी यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 हो जाता है 20. तो टोटल कितने स्क्वायर्स हमारे पास है 20. अब 20 में से हमें बताना है कि कितने स्क्वायर्स को शेड किया हुआ है. सो 1 2, अगेन 1 2 3 4. यहाँ पर दो बड़े नंबर ले लेंगे लास्ट वाले 4 और 2. 4 2 जा 8, यानी टोटल 8 स्क्वायर है आउट ऑफ 20 जिनको यहाँ पर शेड किया हुआ है. अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल 1 2 3 4 ट्राइंगल्स दिए हुए हैं. तो जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होगा उसको हम यहाँ डिनोमिनेटर में लिखेंगे और उसमें से देखा जाए तो 1 और 2 ये दो ट्राइंगल ऐसे है जिनको शेड किया हुआ है तो हम यहाँ पर उनको लिखेंगे 2. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. हालांकि इसका जो है शॉर्टेस्ट फॉर्म भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फिलहाल टोटल नंबर ऑफ शेड्स नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में और जो शेडेड पार्ट है उसको ऊपर वाली साइड लिखकर हम अपना आंसर कंप्लीट करेंगे. तो हमारा आंसर फर्स्ट का ये होगा 9/12, सेकंड का होगा 8/20 और थर्ड का होगा 2/4. Let us move on to the next question. Do as directed, color the half of the total objects. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें कलर करना है. तो कलर कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात तो जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं ये वाला, एप्पल्स दिए हुए तो रेड कलर ले लेंगे हम. तो हाफ को करना है. हाफ मतलब पहले तो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने हैं हमारे पास एप्पल्स. 1 2 3 4 5 6 है. तो हाफ अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये हो गया हाफ, ये वाला पार्ट हाफ हो गया, ये वाला पार्ट हाफ हो गया. आप कोई भी एक पार्ट को कलर कर सकते हैं तो हम इसको कर देंगे कलर रेड कलर से. आप इसको अच्छे से कर सकते हैं कलर, रेड कलर यूज कीजिए. हो सकता है तो लीव्स पर जो है ग्रीन कलर यूज करके भी आप इसको शेड कर सकते हैं इस तरह से. यस, तो ये हो गया. सो इस तरह से कर सकते हैं, है ना. कुछ बच्चे चाहे तो क्या सर हम एक अल्टरनेट एप्पल्स भी कलर कर सकते हैं. हाँ, आप कोई भी 3 एप्पल्स को कलर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है फर्स्ट वाले 3. आप चाहे तो लास्ट वाले 3 भी कर सकते हैं. अगर आपको ये करना है, ये करना है और ये टोटल 3 एप्पल्स को आपको कलर करने हैं. 3 एप्पल्स क्यों कलर करने हैं? क्योंकि हमारे पास टोटल 6 एप्पल्स है और 6 का जब हाफ करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर का हम लोग करेंगे 3 एप्पल्स आएगा. सो एक्चुअल में हाफ ऑफ 6 इज इक्वल टू
3 एप्पल्स हमारा आंसर आने वाला है। तो कोई भी 3 आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है फर्स्ट 3 करें या लास्ट वाले 3 करें, आपकी जो मर्जी है वो 3 आप यहाँ पर रेड कलर उनको कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कलर द 1/3 पार्ट ऑफ द शेप। अब यहाँ पर हमें पहले पता करना है 1/3 पार्ट कौन सा होता है। तो सबसे पहले टोटल कितने पार्ट्स दिए हैं, तो देखा जाए तो टोटल हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है, ये वाला सेकंड पार्ट है, ये वाला थर्ड पार्ट है, तीनों पार्ट दिए हैं। ये तीनों पार्ट एक्चुअली इक्वली डिवाइडेड है, तो हर एक पार्ट जो है उसको हम 1/3 कहेंगे। क्यों 1/3 कहेंगे, क्योंकि 3 पार्ट में से ये वाला हिस्सा कौन सा है, तो ये वाला एक हिस्सा है, ये वाला एक हिस्सा हो जाएगा और ये वाला एक हिस्सा हो जाएगा। तो तीनों पार्ट जो है 1/3 है। आप किसी को भी यहाँ पर जो है शेड कर सकते हैं, चाहे तो ये अकेले को शेड कर सकते हैं या ये अकेले को या ये अकेले को। हम यहाँ इस वाले पार्ट को शेड करेंगे, ये वाले पार्ट को हम शेड कर देंगे। आप अच्छे से कलर को यूज करके इसको शेड कर सकते हैं। ऐसे पूरा कंप्लीट शेड करना है आपको, ताकि जो है ये फिगर्स अच्छे दिखे। इस तरह से हम इसको कलर कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हो सकता है ये पूरा अच्छे से शेड ना हो पाए, लेकिन आप लोग जो है इसको अच्छे से शेड करेंगे। ओके, नाउ लेट मी टेक अगेन पेन। यहाँ पर देखिए, कलर द 1/4 पार्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं हर एक हिस्सा जो है 1/4 पार्ट मतलब कौन सा, 1/4 मतलब ये होता है 4 में से कोई भी एक पार्ट। तो यहाँ टोटल 4 है, तो ये वाला पार्ट 1/4 हो जाता है। अगेन ये वाला भी 1/4 हो गया, ये वाला पार्ट भी 1/4 हो गया और ये वाला पार्ट भी 1/4 हो गया। आप इनमें से कोई भी एक पार्ट को लेकर कलर कर सकते हैं। हमारी इच्छा हो रही है कि अब हम जो है ये वाला हिस्सा कलर करेंगे, तो आप इस वाले हिस्से को ही कलर करके काम अपना चला सकते हैं। चाहे तो कोई और एक हिस्सा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही करना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि ये वाला पार्ट ही करते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला पहले आता है इसीलिए, बाकी ऐसा कोई रीजन नहीं है। आप कोई भी पार्ट को कलर कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे हमें दिखाया गया है वी हैव टू मेक हाफ ऑफ 100। मीन्स 100 जो है यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तो हमें 100 का क्या करना है, हाफ करना है। ये रहा 100, हम इसका क्या करेंगे, अब हाफ करना शुरू करते हैं। तो लेट अस डू इट नाउ। अब एक तरीके से देखा जाए तो जब इसका हम हाफ करने आते हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल को इमेजिन करेंगे। इस सर्कल के 2 इक्वल पार्ट करेंगे। यहाँ पर ये जो सर्कल, पूरा सर्कल है उसको 100 मान के हम चल रहे हैं। अगर पूरे सर्कल को जब हम 100 मान के चलते हैं, तो ये वाला हिस्सा 50 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 50 हो जाएगा। यानी हाफ ऑफ 100 अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट हाफ है, ये वाला पार्ट हाफ है। तो हाफ कितना है, 50 है। यहाँ पर भी 50 है। सो हाफ ऑफ 100 इज 50। इसका और एक मेथड अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान से, तो सी whenever we have to make half of any number, we have to divide that number with 2. So half of 100 means we'll divide this 100 by 2. यहाँ पर भी देख सकते हैं हमने ये पूरा सर्कल जो है वो 100 का है, उसको डिवाइड 2 कर दिया, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में बना दिया। सो अब आंसर इज 50। यहाँ पर अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमें पता चलेगा 52 सा जो है वो 100 होता है। इस तरह से इसका आंसर जो है 50 आएगा। Come to the next question. 1/4 of 100. Now 1/4 of 100 means 100 के यहाँ पर हमें जो कितने हिस्से करने हैं, टोटल 4 हिस्से करेंगे। हम इसको इरेज कर देंगे सबसे पहले। तो लेट अस इरेज इट, इरेज ऑल इंक्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 जो है ये पूरा हमारा क्या हो गया, 100 हो गया। पूरा सर्कल जो है इसको हम 100 मार के चलेंगे। पहले इसका हाफ कर दिया, यानी दोनों पार्ट्स हमारे जो कितने हो गए, ये वाला दोनों पार्ट्स है वो 50 यहाँ और 50 यहाँ ऐसे हो गए। अब हम इसके 4 हिस्से कर दिए। तो ये जो 50 है, अगेन 50 का भी हम लोग हाफ करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो ये वाला हो गया 25, ये वाला अगेन 25, ये वाला अगेन 25 एंड दिस 1/4 इज अगेन 25। अगर इन चारों को हम प्लस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। अगर 100 आता है तो पूरा सर्कल हमारा 100 होगा। सो 1/4 ऑफ 100, 1/4 ऑफ 100 अगर देखें हम, तो 100 को किससे डिवाइड करना है, 100 को 4 से डिवाइड करना है। यानी 4 इक्वल पार्ट्स अगर हम 100 के करते हैं तो हर एक पार्ट जो है हमारा 25 होगा। So the correct answer is 25. Let us move on to the last slide. Vaidehi got a chocolate. She shared it equally and gave half to her friend Isha. अब देखो यहाँ पर एक चॉकलेट दी गई है,
उसने इक्वली शेयर किया और अपनी दोस्त ईशा जो है उसको उसने क्या किया है, ये चॉकलेट का आधा हिस्सा उसको दे दिया है। द चॉकलेट इज डिवाइडेड इनटू डैश इक्वल पार्ट्स, हाउ मेनी पीसीज डिड ईशा गेट। तो सबसे पहले तो क्या होगा, कितने इक्वल पार्ट्स, अगर हम यहां से काटेंगे इसको, क्योंकि हाफ देनी है ना हमें ईशा को, वैदेही जो है, वैदेही के पास एक चॉकलेट है, हाफ ईशा को देगी, तो ये वाला पार्ट वो ईशा को दे देगी। और ये जो है खुद, द चॉकलेट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स कर लेंगे, क्योंकि ये वाला एक पार्ट हो गया पूरा, और जो है ये वाला एक पार्ट हो गया। सो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। हाउ मेनी पीसेस डिड ईशा गेट, ईशा को टोटल कितने पीस मिले, 1 2 3, अंदर वाले जो पीस है उसको हम लोग काउंट करेंगे। सो ईशा विल गेट 3 पीसेस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।